तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक हाउस पे। जैसे कि फ्रेंड्स आपको दो फोन नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक लेफ्ट हैंड साइड पर वीवो का V17, राइट हैंड पे यहाँ पर दिख रहा है आपको सैमसंग का A51। क्वाड कैमरा का सेटअप यहाँ पर दोनों ही फोन में मिल जाता है। यहाँ पर कैमरा कंपैरिजन करने वाला हूँ जिसमें कि सैमसंग A51 में क्वालिटी ये है कि आपको फ्रंट में पंच होल मिल रहा है बिल्कुल सेंटर में, और वीवो V17 की सबसे खास बात है यहाँ पर जो कैमरा बम्प है दोनों ही फोन के वो कम उठे हुए, मतलब एक्स्ट्राइटिंग लुक जो है फोन का वो काफी पीछे से बहुत बेहतरीन है। लेकिन फोन के बैक में आपको बैक केस लगा के रखना पड़ेगा क्योंकि फोन जो है पॉलीकार्बोनेट का है। बात करते हैं यहाँ पर कैमरा क्वालिटीज़ की, तो यहाँ पर मैंने फ्रेम सेट करी जिसमें लेफ्ट साइड पे आपको सारे वीवो V17 के फोटोज नजर आने वाले हैं और राइट साइड पे आपको यहाँ पर सैमसंग A51 के फोटो नजर आने वाले। तो यहाँ पर हम बात करें सैमसंग वीवो V17 की, तो दोनों ही फोन की जो क्वालिटी है पोर्ट्रेट शॉट में आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्वालिटी है बेटर वो आपको सैमसंग A51 में दिख जाती है, क्योंकि यहाँ पर 48+12+5+5 4 क्वाड कैमरा का सेटअप दिया है और यहाँ पर वीवो V17 में 48+8+2 का सेंसर दिया हुआ है। मतलब जो क्वालिटी है सेंसर क्वालिटी वो थोड़ी ज़्यादा है सैमसंग A51 की, इसलिए यहाँ पर ये फोटो आपको अच्छी दिख रहा है। तो आगे चलकर आप देखेंगे और भी काफ़ी बढ़िया डिफरेंट फोटोज आपको नजर आने वाले हैं। सो फ्रेंड जो आगे से आपको कुछ फोटोज नजर आने वाले हैं इसमें मैं यहाँ पे प्लेन शॉट भी चलाऊंगा और उसी का अगला आपको पोर्ट्रेट शॉट भी दिखेगा। तो यहाँ पर पहले जो क्वालिटी आपको प्लेन शॉट में नजर आ रही है इसके अंदर हम देखें थोड़ा सा कंपैरिजन करना बहुत ही टफ पड़ रहा है, क्योंकि जो क्वालिटी है दोनों ही फोन की काफी सिमिलर है प्लेन शॉट में, क्योंकि दोनों ही सेंसर 48 मेगापिक्सल के यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन कलर वेरियंट और रियल इमेज दोनों ही फोन के अंदर आपको बराबरी से मिलती है। यहाँ पर काफी बड़ी कैप्चरिंग क्वालिटी दोनों ही फोन के आपको यहाँ पर दिख जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर पोर्ट्रेट शॉट देखेंगे तो उसके अंदर आपको दोनों ही फोन के अंदर अच्छा खासा कंपैरिजन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लर क्वालिटी है वो सैमसंग A51 की काफ़ी अच्छी है। क्योंकि अगर देखा जाए इसके अंदर एडजस्ट जो होता है ऑप्शन वो काफ़ी शानदार, इसको अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक पीछे के आपको अपने हिसाब से ब्लर किसी भी लोकेशन एक ऑब्जेक्ट को फोकस करके राइट साइड के लोकेशन पर ब्लर कर सकते हैं। लेकिन वीवो V17 के अंदर ऐसा नहीं है, आप एक ऑब्जेक्ट पर अगर फोकस करेंगे सिर्फ वही फोकस होगा और पीछे के हिसाब से अगर वो ब्लर होता है तो होता है, या फिर कहीं कहीं टाइम पर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। सो फ्रेंड यहाँ पर एक और आप फोटो देखेंगे तो इसके अंदर हम यहाँ पे जज करा क्वालिटी को कि वीवो V17 के अंदर कोई एक रियल इमेज की बात करूँ तो वो आपको वीवो V17 में नजर आ जाती है। और वहीं बात करें सैमसंग A51 की, तो यहाँ पर कुछ जगह पे जो कलर होते हैं जो डार्क होते हैं आंखों के सामने उसको यहाँ पर एक्सपोज कर देता है कलर को, तो यहाँ पर आप थोड़ी सी क्वालिटी के अंदर मात दे देता है वीवो V17 A51 को। और यहाँ पर आप पोर्ट्रेट शॉट देखेंगे फ्रेंड्स अगला ही इसका, तो यहाँ पर जो वही बात जो पहले बोला था यहाँ पर भी वही लागू होती है। लेकिन जो कलर है एक्सपोज वाला यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाता है A51 के अंदर। ब्लर शॉट काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं आपको A51 बिल्कुल, और आप अपने हिसाब से यहाँ पर किसी भी शॉट को एक ऑब्जेक्ट को फोकस करके राइट साइड वाले को अपने हिसाब से फोकस या फिर ब्लर अपने हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं A51 में। ये क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाती है इसके अंदर। और इस फोटो में अगर देखेंगे आप यहाँ पर भी अगले ही प्लेन शॉट है, तो यहाँ पर भी आपको अच्छी क्वालिटी यहाँ पर वीवो V17 में नजर आ जाती है, क्योंकि सैमसंग A50 के अंदर थोड़ा सा व्हाइट कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर गड़बड़ा गया है। एक यहाँ पर बिल्कुल व्हाइटनिंग जो होती है इमेज में वो आपको दिख जाती है, लेकिन रियल इमेज की बात करें तो वो आपको वीवो V17 में यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी बिल्कुल क्लियर तरीके से। और A51 में थोड़ा सा यहाँ पर व्हाइटनिंग की वजह से थोड़ा सा फोटो अफेक्ट हो गया है क्वालिटी। और फ्रेंड्स यहाँ पर प्लेन शॉट के बाद आपको वाइड एंगल शॉट नजर आ रहा होगा, तो इसकी जो क्वालिटी की हम बात करें यहाँ पर लगभग काफ़ी सिमिलरिटीज बनती है। लेकिन सैमसंग A51 के अंदर थोड़ी सी आपको क्वालिटी अच्छी मिल जाती है वाइड एंगल की, क्योंकि यहाँ पर आपको 5 मेगापिक्सल का सेंसर यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से जो एरिया कवर हो रहा है वो थोड़ा सा ज़्यादा आपको सैमसंग A51 में यहाँ पर दिख जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पर अब जो अगली फोटो आपको नजर आ रहा होगा ये यहाँ पर दोनों ही फोन का मैक्रो शॉट, जिसके अंदर मैं आपको सेंसर क्वालिटी बता देता हूँ कि इस वीवो V17 के अंदर आपको 2 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाता है और यहाँ पर Oppo A51 के अंदर आपको यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाता है। तो क्वालिटीज़ जो काफ़ी है यहाँ पर सिमिलर है दोनों ही फ़ोन की, लेकिन थोड़ी सी अच्छी कैप्चरिंग क्वालिटी की हम बात करें तो सैमसंग A51 में आपको दिख जाती है। आप जितना क्लोज आप जा सकते हैं वहाँ पर जाकर आप कैप्चरिंग क्वालिटी यहाँ पर कवर कर पाएंगे सैमसंग के A51 के अंदर, क्योंकि मैक्रो शॉट की क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाती है यहाँ पर Oppo A15 में। तो दोस्तों यहाँ पर जो अगला ही फोटो आपको नजर आ रहा होगा सारे में प्लेन शॉट चलाने वाला हूँ, उसके बाद उसके अंदर या वाइड एंगल होगा या फिर पोर्ट्रेट शॉट होगा। तो ये जो प्लेन शॉट है इसी के बाद आपको वाइड एंगल शॉट दिखने वाला है, तो इसके अंदर भी आपको जो क्वालिटी है वो आपको बेटर मिल जाती है वीवो के V17 अंदर। प्राइस सेगमेंट दोनों ही फोन का लगभग सेम है, लेकिन जो कैमरा क्वालिटी आपको 48 मेगापिक्सल के अंदर सेंसर मिल रहा है वो वीवो के V17 के अंदर आपको अच्छा मिल रहा है। और इसी के बाद चलते हैं हम इसके वाइड एंगल शॉट की तरफ। तो यहाँ पर मैं बात करूँ यहाँ पर भी कैप्चरिंग क्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, जो एरिया को कवर कर रहा है वो सैमसंग A51 है, लेकिन जो क्वालिटी की बात करें रियल इमेज की बात करें हम तो वो आपको वीवो V17 के अंदर आपको अच्छी से देखने को मिल सकती है।
सो फ्रेंड यहाँ पर हम बिल्कुल एक तरफा तो यहाँ पर नहीं कह सकते कि कौन सी कैमरा क्वालिटी अच्छी या बेटर है, लेकिन काफ़ी टफ कंपटीशन आपको फोटोज़ के अंदर देखने को मिलेगा। तो उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना जाए। लेकिन हम जो इस फोटो की बात करते हैं यहाँ पर आपको क्वालिटी यहाँ पर काफ़ी लगभग डिफरेंस दिख रही होगी कि Vivo V17 के अंदर ग्रासेस की जो क्वालिटी है आपको ग्रीनरी वो थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है और व्हाइट कॉन्ट्रास्ट जो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है आपको नजर आ रहा होगा सैमसंग के A51 के अंदर। उसी की हम बाद में बात करते हैं यहाँ पर इसी के वहाँ पर पोर्ट्रेट शॉट की। तो पोर्ट्रेट के अंदर ये भाई सैमसंग A51 का कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि ये सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का फोकस करते हैं तो वहाँ पर पोर्ट्रेट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है और साथ ही साथ पीछे के जो इफेक्ट हैं या ब्लर इफेक्ट जो होता है वो अपने हिसाब से आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। लाइव फोकस का जो ऑप्शन है वो आपको सैमसंग A51 के अंदर मिल जाता है, जिससे कि पोर्ट्रेट की क्वालिटी आपको काफ़ी हद तक अच्छी मिल जाती है एज़ कम्पेयर Vivo V17 से। तो इसी फोटो की मुझे तलाश थी और वो सामने नजर आ गया है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर Vivo V17 को मैं इतना अच्छा क्यों बोल रहा हूँ। यहाँ पर कोई सेटिंग्स मैंने बिल्कुल जो डिफॉल्ट होती है वही सेटिंग्स है दोनों ही फ़ोन की, कोई अपने हिसाब से चेंज नहीं करा। लेकिन जो क्वालिटी की बात करें, जो कंपेरिजन की बात करें, यहीं पर आके बनता है आपको बिल्कुल रियल इमेज जो नज़र आ रही होगी Vivo V17 की नज़र आ रही है। और यहाँ पर हम बात करें सैमसंग के A51 की, तो यहाँ पर जो व्हाइट कॉन्ट्रास्ट है वो थोड़ा सा बिगड़ गया है और इतनी कैप्चरिंग क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं मिलती जो लाइक हमें पुराने फ़ोन्स के अंदर देखने को मिलती आ रही थी। यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा सा हमें माइनस पॉइंट यही लगता है सैमसंग के A51 के अंदर। तो जैसे कि सबको यहाँ पर सारे डे फोटोज नजर आ रहे हैं, Vivo V17 की क्वालिटी हमें डे में तो काफ़ी अच्छी मिल जाती है हद तक। अगर आपको नाइट शॉट भी इसके देखना है तो मैंने फुल यहाँ पर कैमरा रिव्यू दिया Vivo V17 का, उसके अंदर आपको सारे नाइट शॉट भी नजर आ जाएंगे। तो उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वालिटी यहाँ पर आपको नाइट में भी कैसी मिलती है फोन्स की। यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर ब्लर शॉट आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ फिर लगभग हद तक यहाँ पर सिमिलरिटीज बनती है फोटोज़ के अंदर। लेकिन कलर हम बात करें जो रियल इमेज की यहाँ पर ट्रीज की, तो यहाँ पर आपको जो रियल इमेज दे रहा है वो Vivo V17 ही दे रहा है। सो फ्रेंड यहाँ पर बिल्कुल एक तरफ क्लियर नहीं कह सकते कि यहाँ पर Vivo V17 की क्वालिटी भी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर भी कई कई जगह पे जो कलर की डायनेमिक रेंज होती है वो यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर बिगड़ जाती है Vivo V17 के अंदर भी, क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कलर भी ये कभी कभार एक्सपोज कर देता है। और यहाँ पर व्हाइट कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा सैमसंग A51 के अंदर भी यहाँ पर कभी कभार बिगड़ जाता है। बाकी कई बार यहाँ पर आपको रियल इमेज भी इसके अंदर भी देखने को मिल जाएगी। काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन यहाँ पर दोनों ही फ़ोन के अंदर बनता है। और इसी का वाइड एंगल शॉट आपको नजर आ रहा होगा, तो जो कैप्चरिंग क्वालिटी वाइड एंगल की वो आपको A51 के बेटर मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कवर एरिया करता है यहाँ पर A51। यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का जो सेंसर बढ़ाया है सैमसंग ने, इसी कारण बढ़ाया कि आपको जो वाइड एंगल की क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव करके मिले और साथ ही साथ जो एरिया कवर अप होता है वो इसके अंदर आपको ज़्यादा मिल जाता है सैमसंग A51 के अंदर। सो फ्रेंड जैसे कि हम डे के अंदर हमेशा एक फोटो ऐसा लेते हैं जो सन के अपोजिट होकर जाकर क्लिक किया जाता है कि जहाँ पर रिफ्लेक्शन जो देखा जाता है वो आपको कैसा क्या मिलता है। तो यहाँ पर हम देखें दोनों ही फ़ोन के अंदर आपको सैमसंग के अंदर थोड़ा कम रिफ्लेक्शन मिल रहा है, लेकिन Vivo V17 के अंदर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सन के उधर जाकर क्लिक करते तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन जो होता है वो Vivo V17 में थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। कैप्चरिंग क्वालिटी यहाँ पर बेटर मिल जाती है आपको सैमसंग के A51 के अंदर। तो अब जो आपको फोटोज नजर आने वाले हैं यहाँ पर जूम टेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको Vivo V17 के अंदर 10x जूम तक मिल जाता है और यहाँ पर सैमसंग A51 के अंदर भी 8x तक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी क्वालिटी। लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ 5x जूम करा है। ये जो प्लेन शॉट आपके सामने नजर आएगा जो हमारा नॉर्मल कैमरा होता है उससे लिया गया है। और अगली इमेज जो आपको नजर आ रहा होगी यहाँ पर मैंने इसको 2x से जूम करा था। तो यहाँ पर भी हम जो क्वालिटी की बात करें वो Vivo V17 के अंदर अच्छी मिल जाती है, क्योंकि आपको बादलों का जो कलर नजर आ रहा होगा वो आपको बिल्कुल रियल इमेज जो दे रहा है वो Vivo V17 दे रहा है। और यहाँ पर थोड़ी सी क्वालिटी जो फीकी पड़ी है हमारे सैमसंग A51 के अंदर, यहाँ पर भी 2x से जूम है। यहाँ पर क्वालिटी तो लगभग सेम है, लेकिन जो कलर एक्सपोज हो रहा है वो थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ा गया है कलर वेरियंट आपका सैमसंग A51 के अंदर। और ये वाला जो फोटो है यहाँ पर 5x जूम तक हमने क्लिक कर दिया, लेकिन इसके अंदर आपको जो क्वालिटी इंप्रूव वाली मिल जाती है वो आपको सैमसंग A51 के अंदर नजर आ रही है, क्योंकि जो तो मच्छर मक्खियाँ थोड़ी ज़्यादा आ गई है वो आपके Vivo V17 के अंदर है, क्योंकि यहाँ पर जूम के साथ क्वालिटी थोड़ी सी गड़बड़ाई है। लेकिन सैमसंग A51 वही आपको स्टडी मोड रखा है फोटो की क्वालिटी के अंदर भी, तो सैमसंग A51 के अंदर आपको क्वालिटी जूम के अंदर थोड़ी सी अच्छी मिल जाती है। तो इसके अंदर आपको जो स्टोन कलर नजर आ रहा होगा इस फोटो के अंदर, तो यहाँ पर फिर वही वाइट बैलेंस फिर से गड़बड़ा है सैमसंग A51 का। सारे फोटो के अंदर यहाँ पर जो व्हाइट कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा ज़्यादा दे रहा है आपको सैमसंग A51 के अंदर। और रियल इमेज की बात करें तो आपको अच्छी मिल जाती है Vivo V17 के अंदर। मतलब कंपैरिजन से तो यही लग रहा है कि जो क्वालिटी है आपको 48 मेगापिक्सल की वो आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पर हद तक इंप्रूव वाली मिलती है Vivo के V17 में। तो ये एक और जो फोटो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर भी हम क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर भी आपको Vivo V17 के अंदर थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी मिल जाती है। जैसे कि आप नजर आ रहा होगा स्ट्रीट के पास थोड़ी बंजर जमीन है, उसके ऊपर भी जो छोटी छोटी से घास भी यहाँ पर उग रही है, तो उसका भी यहाँ पर रियल कलर जो कैप्चर करा है Vivo V17 में काफ़ी अच्छा हद तक मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी डलनेस मिलती है यहाँ पर सैमसंग A51 के अंदर।
और अभी तक भी आपका डाउट अगर क्लियर नहीं हुआ, अगर अभी अभी आपको लगता है कि सैमसंग A15 की क्वालिटी अच्छी है, तो इस फोटो से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फुटपाथ के ऊपर जो कलर होता है येलो कलर का, यहाँ पर बिल्कुल मैंने जाकर क्लोज से फोटो खींचा था प्लेन शॉट से, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा जो कैप्चरिंग क्वालिटी येलो कलर बिल्कुल आपको क्लियर सा शो हो रहा है, वो Vivo V17 में दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी ही कलर को इफेक्ट कर दिया वो है सैमसंग के A51 के अंदर। तो कंक्लूजन पॉइंट ये निकालते हैं कि जो क्वालिटी है आपको Vivo V17 की 48 मेगापिक्सल की ज़्यादा मिल जाती है। वाइड एंगल जगह कहीं कहीं पे अपना शॉट अच्छे दे रहा है सैमसंग A51 के अंदर। सो फोटोज़ के बाद यहाँ पर एक वीडियो प्ले नजर आ रही होगी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम वीडियो के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, यहाँ पर आपको कंपेयर करना है कि किसकी क्वालिटी बेस्ट है। मैं आपको ये बताता क्लियर कर देता हूँ कि दोनों की मैंने यहाँ पर 4K रिकॉर्डिंग करी है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, स्टडी मोड जो है Vivo V7 के अंदर एक्स्ट्रा नहीं मिलता आपको। यहाँ पर जो है आप फोन से प्ले करेंगे वीडियोज़ को, जैसे आप रिकॉर्ड करेंगे तो वो रिकॉर्ड हो जाएगी। लेकिन A51 के अंदर एक एक्स्ट्रा फीचर यहाँ पर कंपनी ने ऐड करा स्टडी मोड का, उसको भी आप और क्लिक करते हैं तो उसके बाद और अच्छे से स्टडी मोड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार विजिट कराएं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर जुड़ जाइए टेक हाउस की फैमिली के साथ, और वीडियो का जरूर बताइए किसकी कोर्स की बेहतर क्वालिटी